बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में दीपावली की सुबह से ही वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में है, जो कि रात होने के साथ पटाखों के धुएं से और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। 10 गुना ज्यादा प्रदूषित हुई हवा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खराब हो चुका है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी के रियल टाइम डेटा के मुताबिक दिल्ली के जहांगीरपुरी में सामान्य से 10 गुना ज्यादा प्रदूषित हवा हो गई है। प्रदेश का औसत AQI बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 अक्टूबर यानी कि दीपावली की शाम दिल्ली का औसत AQI 323 दर्ज किया गया। तो वहीं नोएडा का इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। नोएडा में AQI 342 दर्ज हुआ है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत ज़्यादा खराब और 401 से 500 के बीच AQI गंभीर माना जाता है। राजधानी की हवा बेहद खराब हो चुकी है। 10 गुना ज़्यादा प्रदूषित हुई हवा। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो चुका है। दिवाली में दिल्ली की आबो हवा का हवाला निकल चुका है। दिल्ली में AQI लेवल जो है 323 पर पहुंचा है। नोएडा में AQI लेवल 342 पर पहुंच चुका है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। दिल्ली में AQI लेवल 323 पर पहुंच चुका है। दिवाली पर लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े हैं, जिसकी वजह से रोज के बावजूद भी जमकर पटाखे चलाए गए। दिल्ली नोएडा की हवा बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका है। दिवाली के पहले ही दिल्ली NCR में प्रदूषण का लेवल बढ़ चुका था और दिवाली के बाद इसमें और भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। दिवाली के अगले दिन ही दिल्ली और नोएडा की हवा बेहद खराब हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों में दिवाली की अगली सुबह प्रदूषण का लेवल कई गुना बढ़ गया है और बढ़ते ही प्रदूषण की वजह से आपको बता दें अगले कुछ दिनों तक धुंध रहने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में AQI लेवल 323 पर पहुंच चुका है, तो वहीं नोएडा की स्थिति इससे भी ज़्यादा खराब बताई जा रही है। नोएडा की जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा खराब है। राजधानी दिल्ली के मुताबिक 10 गुना ज़्यादा प्रदूषित हुई हवा। दिवाली के पहले ही दिल्ली NCR में प्रदूषण का लेवल बढ़ चुका था और दिवाली के बाद इसमें और भी इजाफा हुआ है। दिवाली के अगले दिन यानी कि आज दिल्ली और नोएडा की हवा बेहद खराब हो गई है। हमारे साथ इसी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं विनायक गुप्ता। विनायक जी बताएं इस पर क्या है पूरी जानकारी। दिल्ली NCR में जो है दीपावली के बाद से ही देखा जा रहा है कि जब सुबह उठे थे तो पूरा जो मौसम है वो पूरी सफेद चादर के बिछा हुई थी और पूरी तरीके से जो प्रदूषण है वो दिखाई दे रहा था। हालांकि जो है जो दिल्ली NCR की हवा है अब वो बहुत ही हानिकारक हो रखी गई है। प्रदूषण विभाग की तरफ से जो है पूरी तरीके से गाइडलाइंस जारी करी जा रखी थी कि किसी भी तरीके से इस बार आतिशबाजी और पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। हालांकि लोगों ने बहुत धूमधाम से दीपावली बनाई है और साफ तौर पर दिखाई भी दे सकता है प्रदूषण के कारण कि लोगों ने जमकर जो है पटाखे फोड़े हैं, जिसके कारण जो है पूरे NCR क्षेत्र में जो है कि प्रदूषण दिखाई दे रहा है। हालांकि जो प्रदूषण विभाग के अधिकारी है उनकी तरफ से जो है लगातार गाइडलाइंस जारी करी जा रखी है, ग्रेप जारी करे जा रखे हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी बिल्डर काम करता है तो वो अब ग्रीन पर्दे डाल करके काम करे, जिससे कि प्रदूषण का स्तर कम हो सके। हालांकि प्रदूषण का स्तर लगातार आए दिन लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब जो है ऑरेंज अलर्ट पर जो है प्रदूषण स्तर पहुंच चुका है। जो अधिकारी है वो लगातार जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं, जुर्माना लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि एक हफ्ते के अंदर में अभी तक 35 लाख के करीब जो है अलग अलग साइडों पर जो है प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने जो जुर्माना लगाया जा चुका है। हालांकि अब दीपावली बीत चुकी है और जो प्रदूषण का स्तर है वो बिल्कुल खतरनाक स्तर पर आ चुका है। खासकर जो है इसमें बुजुर्गों और बच्चों को जो है कि ये हवा बहुत ही हानिकारक रहेगी, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनके आंखों में जो है ये जो हवा है वो चुभती है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों का भी साफ तौर पर कहना है कि अभी कुछ टाइम जो है बच्चे और बुजुर्ग अगर घर से कम ही निकले तो ही उनके लिए सबसे ज्यादा फायदा रहेगा। हालांकि
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की बात करें तो लगातार जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि अब ये प्रदूषण का स्तर जो है वो कम किया जा सके। जो जहां जहां पर जो पेड़ों के ऊपर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि जो धूल जमी हुई है वो दब सके। जी विनायक, पटाखों पर रोक के बावजूद भी दिल्ली में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की है, पटाखे फोड़े हैं। आखिर ऐसा कैसे हो गया? जब पटाखे पर रोक था, बिक्री में रोक थी, फिर कैसे इस तरीके से इतनी ज़्यादा पोल्यूशन हो गया और स्थिति जो है बेहद ख़राब हो गई है। AQI लेवल भी 323 पर पहुंच चुका है राजधानी दिल्ली की। जी, आपको बता दूं कि दिल्ली इस समय तक अगर बात करी जाए गौतम बुद्ध नगर की, तो साफ तौर पर जो है आदेश थे कि किसी भी तरीके से जो है कि पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, लेकिन लोगों ने जम करके पटाखे फोड़े गए हैं। उसकी तस्वीरें जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से प्रदूषण फैल चुका है। हालांकि जो है लोगों ने किसी भी तरीके से जो गाइडलाइंस थी उसका पालन नहीं किया गया है, और अब जो है इसका खामियाजा जो है बुजुर्ग और बच्चों को देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हानिकारक हवा जो है वो बुजुर्ग और बच्चों के लिए होगी। कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस थी उसका किसी भी तरीके से दिल्ली NCR के लोगों ने पालन नहीं किया गया था, जिससे कि प्रदूषण का स्तर जो है ऑरेंज अलर्ट पर पहुंच चुका है। विनायक, सवाल तो यही है कि प्रशासन दिवाली से पहले तो यही कह रहे थे कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, पटाखे बिक्री वालों के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी खूब जो है पटाखे बिके हैं, लोगों ने खरीदे हैं और जलाए भी हैं। अब उसका नतीजा भी हम देख सकते हैं, हमारे सामने है। तो प्रशासन की कहाँ लापरवाही रही? जी, आपको बता दूं प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां जो है करी जा रखी गई थी कि किसी भी तरीके से मार्केट में पटाखे नहीं बेचे जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो वो पटाखे जो है जिनके पास में पहले से स्टॉक रखा हुआ था, वो स्टॉक जो है अब चोरी छुपे से वो बेच रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों ने भी बड़ी उन पटाखों को खरीदा था और बड़ी धूमधाम से उसको पटाखों को जलाए थे, जिसके कारण जो है प्रदूषण का स्तर इस लेवल पर आ चुका है। लेकिन जिला प्रशासन की बात करें, उन्होंने भी तमाम वादे किए गए थे किसी भी तरीके से कहीं पे भी अगर पटाखे बिकते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करी जाएगी। हालांकि हमने नोएडा के जो मीडिया सेल है उनसे बातचीत करी थी कि अब तक कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई करी जा रखी है, क्योंकि जिन जिन जगहों पर पटाखे फोड़े गए थे वहां पर नोएडा पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात दिखाई दे रहा था। तो उनके ऊपर में कहीं ना कहीं कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई साफ तौर पर रोडों पर भी दिखाई दे रहा है कि आतिशबाजी के जो पटाखे हैं वो फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। आसमानों पर जो है जो आतिशबाजी का धुआं है वो पूरे तरीके से गुब्बारा बन के दिखाई दे रहा है। जी विनायक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विशेष जानकारी देने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।